please understand it. Dynasty or no dynasty, you have to get mandate. So even if somebody put it that I am from dynasty और मुझे किसी ने nominate किया है, तो my rejection and selection by मतदाता, इसलिए ये किसी को opportunity नहीं है. ये तो political party मैंने कहा ना, when your criteria is winnability, then they decide that who is the probability to win the election. तो डायनेसिटी का जो आप लोग कह रहे हैं वो समझे दो बात को, बिकॉज स्टार्ट में 1952 से मतलब डेमोक्रेसी डेवलप की, तब हमने कहा कि पार्टी आइडियोलॉजी के आधार पर अपनी विचारधारा जनता के बीच में प्रतिपादित करेगी और मत लेगी. सो यू सी द हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस और लेफ्ट और राइट एंड एवरीथिंग राइट फ्रॉम 1952 टू 60s, मैं हम करेक्ट 60s तक हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी की इलेक्शन भी करवा रही थी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्कस भी कर रही थी, और उसी आधार पर कैंडिडेट का चयन होकर मैंडेट हो रहा था. जस्ट आफ्टर 1962 ऑनवर्ड 60 के बाद में बिहार और यूपी में गवर्नमेंट टॉपर होना शुरू हो गई. लोग अपने एम्बिशन से पार्टी छोड़कर इधर उधर आने लगे और जो पार्टी है मार्जिनलाइज होने लगी. आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट बिहार. बिहार ने क्लासिकल एग्जांपल फॉर वन डे दे वर चीफ मिनिस्टर. फॉर एक दिन के लिए मिस्टर सतीश कुमार वाज इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर. नाउ 4 दिन मिस्टर फॉर वन डे. इसी तरह से मध्य प्रदेश में गोविंद नाथ सिंह, आई कैन साइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स. यूपी में भी देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स. ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 1967 के बाद में. ये तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का कमिटमेंट है. आप कांग्रेस पार्टी को डायनेस्टी की पार्टी कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट है आपका. तो दूसरी पार्टी में उनके लीडर्स की फैमिली नहीं. हमें लगता है कि कांग्रेस में डायनेस्टी. तो आई कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ, डू यू नो राजनाथ सिंह सन इज एमपी, डू यू नो दैट जसवंत सिंह सन इज एमपी, डू यू नो दैट वसुंधरा सन इज एमपी. यू कैन साइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स, बट टू ब्लेम लाइक द कांग्रेस इज हैविंग डायनेस्टी, नॉट लाइक दिस. कांग्रेस की लीडरशिप में कलेक्टिवली कांग्रेस के डेलीगेट निर्णय करते हैं कि हम इसको अध्यक्ष बनाएंगे. उस अध्यक्ष की पार्टी के नॉमिनी को हिंदुस्तान की जनता वोट देती है. देन व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ डायनेस्टी? आई डोंट अंडरस्टैंड इट. वो इंपोज होकर थोड़ी आ रहे हैं मैं राजा का नाम जब राजा को बेटा करूं. वो तो मैंडेट लेने के बाद आ रहे हैं, और मैंडेट लेने के बाद किसी आदमी को फर्स्ट एडवांटेज मिलता है. तो somebody son or daughter of someone, he gets first advantage. 5 साल में चुनाव होता है, वो जो परफॉर्म नहीं करता आउट हो जाता है. So the only advantage is first stage. After that उनको मैंडेट लेना पड़ता है. ऐसा नहीं कि कोई एक डायनेस्टी का आदमी जिंदगी भर तक इलेक्ट होकर आ गया. Every 5 years he get they have to take mandate. इसलिए ये जो आपको जो मिथ बनाई जा रही है, please get rid of this. The only advantage that if you are winnable, the political party is giving you ticket. If you are not winnable, they are not giving you ticket. Yes, initially किसी फैमिली के फैमिली मेंबर को टिकट मिलता है, but that advantage lies only first time. 5 साल बाद चुनाव हो रहा है, वो चुनाव में यदि परफॉर्म नहीं कर रहा तो आउट हो रहा है. So I don't think that it restricts your the क्या कहते हैं opportunities. Say reverse I am saying it. Do you know that how many पंचायत are having ward पंच? In Rajasthan ward पंच की संख्या है 1.25 लाख. 1.25 लाख आदमी वार्ड पंच इलेक्ट होते हैं. Then you identify the सरपंच. How many पंचायत in Rajasthan? More than 10,000. 10,000 people become सरपंच. Then there are post of pradhans. Then the post number of पंचायत समिति. Then जिला परिषद member. If you total number को count करेंगे तो उसका number 1% भी नहीं आएगा डायनेस्टी का. So you just think of reverse. Only advantage I do agree. Initially किसी भी फैमिली के आदमी को एक बार एडवांटेज है फर्स्ट टाइम का, but every 5 years if he is not performing, the mandate is with the people. So I don't feel that is there any restriction on having opportunity.